दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है लालच। यूँ तो इस लालच शब्द का अर्थ बहुत छोटा होता है, लेकिन जब हम इसे ज़िंदगी से जोड़ते हैं तो इसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि लालच की वजह से ही हमें जाने कितनी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जाने कितने ही रिश्ते टूट जाते हैं। तो हमें किन चीज़ों का लालच करना चाहिए, किन चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का लालच करने से हमारे आगे कितनी मुश्किलें और परेशानियां आ सकती हैं, कितने रिश्ते टूट सकते हैं और किस चीज़ का लालच करने से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, तो इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में लालच अगर ना हो तो भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन लालच हमारा अगर गलत जगह पर हो जाए तो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर देता है। हमने कई ऐसे जगहों पर कई ऐसे लोगों को देखा है कि एक लालच की वजह से ही अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और काफ़ी लोग लालच की वजह से ही अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, अच्छी खासी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, ये हर कोई निर्णय नहीं कर पाता है। अब चूँकि लालच एक स्वाभाविक चीज़ है, किसी चीज़ को हमने देखा और हमारे मन में उसको पाने की इच्छा हो गई, ठीक है, चाहे वो किसी तरह से हम उसको पाएँ, तो यहीं पर वो लालच पैदा हो जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि चलो लालच तो एक स्वाभाविक गुण है, वो हर इंसान के अंदर होता है, लालच आएगा, लेकिन हमें किस चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, सबसे चीज़ ये हम माइंड नहीं कर पाते हैं। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ का माइंड नहीं कर पाते हैं, इस बारे में सोच नहीं पाते हैं कि जिस चीज़ का हम लालच कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है। हम यहाँ पर आपको कई उदाहरण देंगे और अगर हम इसको और विस्तार से बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान चलिए हम एक दिन भी दे लें तो भी कम रहेगा। तो छोटे छोटे पार्ट से हम लालच के बारे में आपको बताते रहेंगे कि किस चीज़ का लालच करना चाहिए और किस चीज़ का नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक छोटे छोटे उदाहरण लेंगे और उसी से हम समझेंगे किस चीज़ का लालच हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो देखिए, लालच होता क्या है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लालच एक स्वाभाविक गुण है व्यक्ति का। अब किसी चीज़ को देखा तो लालच आ गई, पेट भूखा है, ठीक है, बहुत भूख लगी है, कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हों और आपके पास पैसा ना हो, तो आपके मन में लालच आएगा कि भूख बहुत तेज लगी है तो कहीं से चुरा करके कुछ खा लें, ठीक है। तो ये इतना जल्दी संभव नहीं है आज के समय में। आज इस लगभग सभी जगह आपको अगर थोड़ा सा किसी से बताओगे कि मुझे भूख लगी है तो आपको खाना या कुछ भी दे देगा। एक ये साधारणतया होता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं कोई दुकान, कोई घर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और भूख लगी है, कहीं कोई पेड़ है, फल लगा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर कोई नहीं है या कोई है भी तो कोई आपको देख नहीं रहा है। तो ऐसे में एक लालच आ जाता है कि भूख तो लगी है और पेड़ में ये फल लगा हुआ है, तो इसको हम तोड़ के खा लें तो हमारी जो भूख है वो मिट जाएगी। लेकिन वो पेड़ हमारा नहीं है, वो किसी और ने लगाया है, उस पेड़ को किसी और ने लगाया हुआ है, उसको पानी दिया है, मतलब उस पेड़ पर, उस फल पर किसी और का अधिकार है। लेकिन ये एक प्राकृतिक है, क्योंकि पेड़ तो उसने लगाया है, ठीक है, पेड़ उसने लगाया है, लेकिन वो फल नहीं लगा सकता। पेड़ उसने लगाया, पानी दिया, खाद दिया, पेड़ प्राकृतिक रूप से बड़ा हुआ है और उसमें प्राकृतिक रूप से फल आए हुए हैं। तो वो एक तरह प्रकृति का उस पर अधिकार है। पेड़ पर, फल पर एक तरह से जिसने उसको लगाया है उसका अधिकार है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रकृति का अधिकार है। तो वहाँ पर अगर आप भूखे बहुत ज़्यादा हो, आपने उस फल को तोड़ लिया, खा लिया, क्योंकि भूख लगी है तो लालच आया और लालच की वजह से आपने उस पेड़ के फल को तोड़ा और खाया, तो एक तरह से तो ये लालच हो गया। अब हो सकता है वहीं पर कोई देख रहा हो जिसने पेड़ लगाए, वो आपसे लड़ने झगड़ने लगे, ठीक है, या आपको गाली गलौज करने लगे, या आपसे अभद्र व्यवहार करने लगे, ठीक है, या आपसे मारपीट करने लगे। तो यहाँ पर लालच तो वहाँ पर हमने किया, लेकिन उसका हमारा परिणाम जो है वो गलत हो गया। लेकिन अगर वो समझदार व्यक्ति है तो आपसे नहीं कहेगा। तो ऐसे में पहली चीज़ तो वो उस फल पर सिर्फ प्रकृति का अधिकार है, जो कि सबके लिए होता है, चाहे हम मनुष्य कोई भी हों, उस पर सभी का अधिकार है। हाँ, उसने उस पर मेहनत किया, उसने उसमें पैसा लगाया हुआ है, इसलिए ये बनता है कि उसको कुछ पैसे दिए जा सके। लेकिन उसको भी ये समझना चाहिए कि व्यक्ति को ज़रूरत थी तभी उसने ऐसा किया है, और यदि कोई भी नहीं देख रहा है
तो वहाँ पर आपने तोड़ लिया, खा लिया और चले गए, कोई किसी से मतलब नहीं। या फिर कहीं पर भी ऐसे पेड़ लगे जिन पर किसी का अधिकार नहीं, और खुद ब खुद वो जगे हुए हैं ज़मीन से, आपने तोड़ा खाया, तो वहाँ पर वो लालच तो आपने किया, लेकिन वहाँ पर उसका अधिकार जो है वो सिर्फ प्रकृति का था, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। तो ये एक लालच इस तरह का हो सकता है। आप इस लालच से कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन अभी लालच आता है धीरे धीरे और आगे। अब चलते हैं थोड़ा हम समाज की तरफ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा परेशानियां और मुश्किलें जो आती हैं वो समाज से ही आती हैं। समाज में कौन कौन रहता है? समाज में आपके पड़ोसी होते हैं, आपका परिवार होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, ये सारे लोग समाज में आते हैं। आपका ख़ानदान है वो पूरा समाज में आ जाता है। जहाँ पर आप रहते हो और आपके चारों तरफ या आपसे जुड़े जो लोग हैं वो समाज में आते हैं। तो यहाँ पर भी जो है लालच होता है। लालच किस चीज़ का होता है? हाँ, अक्सर देखा होगा कि जैसे कि अभी मैं हूँ, ठीक है, या आप हैं, तो आप जो छोटे हैं या बड़े हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी जो हमारे पुश्तैनी, हमारे पिताजी के पिताजी यानी बाबा जी या उनके बाबा जी हमारे लिए कुछ ज़मीन जायदाद इकट्ठा किए थे पहले और वो छोड़ कर गए हैं। अब हमारे बाबा जी के मान चलिए 2 लड़के हैं, 4 लड़के हैं या 5 लड़के हैं, तो उस पर जो है उन सभी का बराबर अधिकार होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर लालच रहता है कि काश हमको जो है हमारे पिताजी हैं उनसे सारी जायदाद हमें मिल जाए, जितनी ज़मीन है, जितना जायदाद है, सब हमें मिल जाए, दूसरे लड़के को ना मिले। तो ये लालच बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि जब एक पिता के 4 लड़के हैं तो चारों का उस पर बराबर अधिकार है, या फिर लड़का और लड़की दोनों हैं तो दोनों पर बराबर अधिकार है। लेकिन समाज में एक और चलन है यहाँ पर, जैसे कि लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है, जब करते हैं तो उसकी शादी में भी काफ़ी दान दहेज वगैरह देते हैं, मतलब काफ़ी पैसा रुपया और कुछ सामान देते हैं शादी में, जिसको दहेज बोलते हैं। तो एक तरह से ये होता है कि जो अधिकार लड़की का यहाँ पर ज़मीन जायदाद में है, तो ज़मीन तो बंटवारा नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ज़मीन जो है वो लड़के के नाम होगी, और जो लड़की शादी कर दे रहे हैं तो उसके हिस्से का जो भी बनता है थोड़ा बहुत वो किसी न किसी माध्यम से हम उसको दे देते हैं। लेकिन जिनके मान चलिए लड़की तो अलग हो गई, लड़कियों की शादी कर दी गई, लेकिन बाकी जो ज़मीन जायदाद बनी है वो अभी जो है वो लड़कों को मिलनी चाहिए, हिस्से में बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लालच हमेशा मन में बना रहता है कि काश जितनी ज़मीन जायदाद सिर्फ मुझे मिल जाए, किसी और लड़के को यानी कि हमारे और भाइयों को ना मिले। और ख़ानदान में भी ऐसा ही होता है, ख़ानदान में बहुत सारे लोग आते हैं। अभी हम आपको उदाहरण एक देंगे छोटा सा, ठीक है, कैसे हमारे ही ख़ानदान में छोटी सी जगह के लिए उन्होंने सारा रिश्ता ख़राब कर लिया। तो यहाँ पर लालच आता है कि जितनी ज़मीन जायदाद है सब हमको मिल जाए। और यही लालच क्या होता है, कभी कभी जब हम उस पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, किसी और को ना मिले बराबर हिस्से में, तो हम लोग कुछ ना कुछ अनैतिक, कुछ ना कुछ गलत करते हैं, ठीक है, जिससे की वजह से कि हम उसके अधिकार कर लें, हम सारा हमारे ही नाम हो जाए, सारा सब कुछ हमारे नाम हो जाए, और उसके बाद में भी केस शुरू हो जाता है। जब हम किसी लिखा पढ़ी या ज़बरदस्ती कोई ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ पर कुछ घर बनाने लगते हैं या खेती करने लगते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद पैदा हो जाता है अन्य भाइयों से। तो एक तो मतलब जो चीज़ हमारी है नहीं, ठीक है, या है भी तो उसमें जितना हमारा अधिकार है सिर्फ उतना किसी तरह सम्मति से हमें लेना चाहिए, ना कि हमें ज़बरदस्ती उस चीज़ को लालच की वजह से पूरी तरह से अधिकार में लेना चाहिए। और ये एक तरह से बहुत ही गलत तरीका है, और इसी लालच की वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। कभी कभी लड़ाई झगड़े की वजह से कभी कभी एक दूसरे में मारपीट हो जाती है। तो इसी लड़ाई झगड़े की वजह से कभी हाथ पैर टूट जाते हैं, सर फूट जाता है, या फिर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि कभी कभी एक दूसरे की जान भी चली जाती है। तो ये अच्छा, ये बताइए, क्या इतने लालच से पूरी ज़िंदगी आपकी सफल हो सकती है? किसी की भी सफल हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि लालच जो आप कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो या फिर अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। भाई, जो हमारे बाबा का ना हुआ, हमारे पिता का ना हुआ, ठीक है, वो हमारा कैसे हो सकता है? यहीं पर जब इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाती है, उसके बाद में यही केस जाता है हमारा कोर्ट में। हम कोर्ट कचहरी करते हैं, वहाँ पर केस करते हैं।
वहाँ पर लड़ते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, और अंत में हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल तक केस चलता रहता है, समय और पैसा दोनों बर्बाद होता रहता है। तो क्या इस लालच से आप खुश हो सकते हो? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो करें क्या? अब मान चलिए आपके साथ ऐसा, आपकी ज़मीन है, किसी और ने अधिकार कर लिया, तो सावधानीपूर्वक जो भी है लड़ने दीजिए, आप केस लड़ रहे हो, लेकिन उसको दिल पर मत लीजिए। आप उसको ले जा रहा है लालच, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे लालच करने वाले को कितना मिलता है और लालच ना करने वाले को कितना मिल सकता है। वो लालच कर रहा है तो उसको ले जाने दीजिए, वो लालच कर रहा है तो ले जाने दीजिए उसको। आप अपने काम पर फोकस करिए। जितनी जगह वो लालच से, या जितना धन दौलत ज़मीन जायदाद लालच से वो ले जा रहा है, उससे आप कहीं ज़्यादा कमाने की क्षमता रखें और अपनी मेहनत करें, ईश्वर पर विश्वास करें और मेहनत पर मेहनत करें। एक दिन जितना वो ले जा रहा है उससे 1000 गुना ज़्यादा आप बना लोगे, ये विश्वास रखें। वो जितना ले जा रहा है वो उतना भी नहीं रख पाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो भी ज़मीन जायदाद दौलत लेके गया है, प्रकृति की वजह से, ईश्वर की वजह से एक ना एक दिन वो सब कुछ उसका नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, घटता जाएगा, और वो उसी में लालच की वजह से रह जाएगा। सबसे ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ है और वो है हमें शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जीना, बिना टेंशन के, बिना बहुत ज़्यादा उलझन के, बिना प्रॉब्लम के, ठीक है, ज़िंदगी को जीना। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। खुशी खुशी ज़िंदगी को जीना, हंसी खुशी ज़िंदगी को जीना, हमें अपने घर परिवार को खुश रखना, यही सबसे बड़ी चीज़ है हमारी ज़िंदगी की। शायद यहाँ पर आपको हमारी बातें थोड़ा अटपटी लगें, लेकिन मेरा बताने का, कहने का मतलब सिर्फ है, हमारे विचार जो हैं वो यही हैं कि सबसे मेन चीज़ है हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। अगर हमें कहीं किसी चीज़ की वजह से, किसी भी लालच की वजह, किसी प्रॉब्लम की वजह से समस्या हो रही है, तो उसको वहीं पर छोड़ दो और दूसरा रास्ता अपना करके खुशी से जियो। इसके अलावा हम एक और उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसके अलावा और भी आने वाले वीडियोस में हम आपको ऐसे ही उदाहरण से समझाते रहेंगे ज़िंदगी के जीने के बारे में, ज़िंदगी को सुखपूर्वक जीने के बारे में, ज़िंदगी के संघर्ष के बारे में। तो यहाँ पर एक लालच का और छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। एक मंदिर में प्रसाद बढ़ता है, सभी जानते हैं कि मंदिरों में प्रसाद बढ़ता है। अब प्रसाद बढ़ने के लिए कभी कभी लाइनें भी लगती हैं, कभी भीड़ भी बहुत होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि चलिए एक प्रसाद बट रहा है, एक मंदिर में लड्डू बट रहे हैं और लाइन लगी हुई है। अब बैठने जा रहा है तो बहुत सारे लोग क्या करते, जल्दी जल्दी आगे लाइन में लग जाते हैं कि जल्दी से आगे लग जाएं, हमको खूब सारे लड्डू मिल जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, लड्डू कम है ज़्यादा है नहीं पता, अब लाइन काफ़ी लंबी लगी है, लेकिन हर कोई बीच में घुसने की कोशिश करेगा कि भाई जल्दी से बीच में घुस जाओ तो हमें जल्दी आगे लाइन में लग जाएंगे और हमको प्रसाद ज़्यादा मिल जाएगा। तो शुरुआत में जब प्रसाद बांटने वाला भी होता है तो एक एक लड्डू सबको देता जाता है। तो ज़्यादातर ये किसकी वजह से होता है, लालच की। लालच हमें आया कि हम आगे लग जाएं तो हमको लड्डू मिल जाएंगे, ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए, जब हम पीछे लग जाएंगे तो ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए। ठीक, तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हम आगे ही लगने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से हमें लड्डू मिल जाएं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर लालच ज़्यादा नहीं होता है, उनको तो प्रसाद चाहिए, वो पीछे लग जाते हैं। अब लड्डू बट रहे हैं, ठीक है, जो आगे लगा उसको एक एक लड्डू वो बांटने वाला बांट रहा है। अब धीरे धीरे देखा कि लाइन जो है वो कम हो रही है, ठीक है, लाइन कम हो रही है और लाइन कम होती जा रही है और लड्डू अभी बहुत सारे हमारे पास रखे हैं। तो आगे वो क्या करता है कि वो 2-2 लड्डू बांटने लगता है। ठीक है, 2-2 लड्डू बांट, अभी जिन्होंने लालच किया आगे लगे उनको कितना मिला, 1, लेकिन जो पीछे सब्र करके लग गए लाइन से, ठीक है, उन्होंने लालच नहीं था उनके अंदर, तो वो लोग पीछे लग गए। अब उनको कितने लड्डू मिलने लगे, 2। अंततः क्या हुआ, अब आखिरी में सारे लड्डू बट गए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है आगे क्या होता है कि अभी काफ़ी लाइन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोग ही बचे हुए, लेकिन लड्डू अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो वो क्या करने लगता है बांटने वाला कि ये कौन यहाँ पे घंटों खड़े होकर बांटेगा, कौन आएगा लेने, कौन नहीं आएगा, तो वो 2 लड्डू की जगह पे 4-4 लड्डू बांटने लगता है। तो जिसने लालच नहीं किया, पीछे खड़ा हुआ लाइन में, धैर्य रखा उसने, तो उसको ज़्यादा मिला। जिसने लालच किया वो आगे लगा, उसको सिर्फ उतना मिला जितना उसके अंदर लालच था।
मतलब समझ गए ना कि लालच, जिसको जितना लालच है सिर्फ उसको उतना ही मिलेगा। खुद आप विचार करिए, जिसको आपने मान चलिए 100 रुपये का लालच किया तो आपको 100 रुपये मिले, लेकिन जिसने लालच नहीं किया उसको कितना मिला, कोई सीमा नहीं। जब हमारे अंदर लालच ही नहीं तो मुझे कितना मिलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन अगर आपने जितना लालच किया सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि लड्डू एक एक बट रहे, आपने पीछे लाइन में लगा लिया और लेकिन जब तक आपका नंबर आया तो लड्डू ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ही चीज़ थी, आपने लालच नहीं किया, आपको वो लड्डू नहीं मिला, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मंदिर में अगर लड्डू बट रहा है, ईश्वर ने आपको देखा, आपके अंदर लालच नहीं था, आपको प्रसाद नहीं मिला, तो आज यहाँ पर एक लड्डू आपको नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में आपको एक की जगह पर जाने कितने लड्डू मिलेंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखिए। तो लालच वहाँ पे करो जहाँ पर लालच करने वाला है, और वहाँ पर लालच ना करे जहाँ पर लालच नहीं करने वाला है। एक उदाहरण और देते हैं हम आपको। लालच एक चीज़ का और होता है। अभी जैसे कि हमने पहले बताया कि हम किसी के चीज़ को है उसको हम अधिकार में लेना चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ हमारी नहीं है उसका लालच हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका लालच तो वैसे भी नहीं करना चाहिए जो चीज़ हमारी है ही नहीं। तो लालच हमें किस चीज़ का करना चाहिए। अब जैसे कि हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं या मेहनत करते हैं, हम 100 रुपये हम कमाते हैं, 200 रुपये कमाते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अब इन 100, 200, 500 रुपये जो भी आप कमाते हो, इन पर आपका पूरा अधिकार है। तो इस चीज़ का लालच स्वाभाविक है, इस चीज़ का लालच परफेक्ट है, क्योंकि अगर उस पैसे को, उस चीज़ को अगर कोई और छीन ले जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका लालच करना स्वाभाविक है। जो आपका अपनी मेहनत का है उसका लालच करें, और जो चीज़ अपनी मेहनत का नहीं है, हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है, उसका लालच हमें नहीं करते। क्योंकि ज़्यादातर लोग हमेशा दूसरों की चीज़ का लालच करते हैं। जैसे कि दूसरों की, हमने आपको पहले बताया कि दूसरों की चीज़ को हड़पना, कोई चीज़ दूसरे की है, बस सोचते हैं कि काश ये हमको मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो जाए। तो ये लालच जो है कभी कभी परेशानियों का सबक बन जाती है। अब यहीं पर हम जोड़ते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी। हमारे ख़ानदान में एक छोटी सी जगह पड़ी हुई थी, ठीक है, गाँव में, और वहाँ पर हमारी बाग भी थी और जगह थी। तो छोटी सी जगह थी, लगभग मान चलिए लंबाई चौड़ाई में देखें तो 7-8 फीट चौड़ी होगी, और लंबाई में भी काफ़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, आगे की जगह को ख़रीद लिया। हमारे ख़ानदान में एक लोगों ने आगे की जगह को ख़रीद लिया और वहाँ पर अपना घर बनवाया, और पीछे साइड में जो है जितनी जगह हमारी पड़ी थी वहाँ पर कब्जा कर लिया। जब हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा क्यों किया, बता देते, हमें कोई ज़रूरी नहीं था, आपको घर बनवाना था, बता देते, तो उन्होंने हमसे झगड़ा किया और कहा कि भाई जो करना है वो कर लो। और मेरे पास इतना भी समय नहीं कि मैं इस छोटी सी जगह के लिए मैं उनसे कोर्ट कचहरी करूँ, केस करूँ, लड़ाई झगड़ा करूँ। मैंने वहीं पर जो बातें हमारी हुई, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ वहीं पे हुआ। उसके बाद हमने सोच दिया कि जाओ, ले जाओ, जितनी जगह आप कब्जा कर रहे हो आप इतनी जगह में रहोगे, लेकिन अगर ईश्वर ने मेरा साथ दिया तो इससे भी 1000 गुना ज़्यादा जगह मैं खरीदने की क्षमता रखता हूँ। तो अगर समय सही होगा तो उससे भी ज़्यादा जगह खरीद करके मैं दिखा दूंगा कि हाँ देखो, जो तुमने कब्जा किया था आज उससे हमारे पास कई गुना ज़्यादा जगह है। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन हुआ क्या, उससे उनका रिश्ता ख़राब हो गया। हमने उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। ये है कि बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे सामने पढ़ेंगे, लोग बैठे होते हैं, पैर छू लेते हैं, बाकी हमारा कोई भी उनके प्रति इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमारा कोई ख़ास उनसे लेना देना है। अब यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि ये चाहे मेरे ऊपर लागू हो या किसी के पर भी लागू हो, बताने का हमारा सिर्फ एक मकसद ये समझ लीजिए कि जैसे कि अब उन्होंने लालच तो किया, किसके लिए, थोड़ी सी जगह लेकर के बनवा लिया घर, किसके लिए, अपने लिए। अपने लिए तो कोई भी हमारे हिसाब से नहीं बनवाता है। अपने लिए कितना भी मेहनत करता है इंसान, आप रुपए कमाते हो, पैसे कमाते हो, लड़के हो अलग की बात, शादी हो गई है, ख़त्म आपकी कहानी यहीं पर। क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप अपने बच्चों और बीवी के लिए जी रहे हो। तो उन्होंने जो जगह बनाई, जगह ली, खरीद, उन्होंने जो घर बनाया, ठीक है, और जगह कब्जा किया, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। तो हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, जो हमने लालच किया, दूसरे का मंच, दूसरों की चीज़ का अधिकार कर लिया, छीन लिया, एक तरह से कहे, वो आप अपने बच्चों को दे रहे हो।
तो हम जो दूसरे अपने बच्चों को दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? दूसरे से छीनी हुई चीज़। अगर आपको अपने बच्चों को देना ही है तो अपनी मेहनत से कमाओ। जो अगर जगह आपको लेनी है वो आपकी, सिर्फ आपकी नहीं है, उस पर आपके पूरे परिवार और ख़ानदान का अधिकार है। तो बातचीत करो, अगर कोई देने को तैयार है तो आप उस जगह को ले करके आप अपने बच्चों के लिए बनवा सकते हो। लेकिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ को छीन लेना, अधिकार कर लेना और अपने बच्चों के लिए करना, तो लालच ये बहुत ही बुरा है। क्योंकि आप अपने बच्चों को किसी चीज़ को छीन के दे रहे हो, तो मतलब सीधी सी बात है, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? मतलब हम अपने बच्चों को कुछ गलत तरीके से ले करके उनको गलत करने के लिए सिखा रहे हैं कि भाई हमने ये किया है, आप भी यही करिए। तो क्या ये सही है? तो इसीलिए कहते हैं ऐसी चीज़ों का लालच ना करिए। मैंने तो वहाँ पर लालच छोड़ दिया और हम अपनी ज़िंदगी में बस इस चीज़ के लिए खुश हैं, चलो हम और भी कर लेंगे और कमा खा लेंगे, और भी तरीके हैं हमारा, उससे कोई हमारा ना तो ज़रूरत है उस चीज़ की और ना ही वहाँ हमारा सब कुछ बनने वाला है। हाँ, अगर कुछ हमारी जगह होती, बनने वाले होती, तो शायद थोड़ी तकलीफ़ होती, लेकिन अगर हम मन में ठान लें कि हम चलो जा रहे तो जाने दो, हमें एक कमरा ही सही, इतनी जगह हमारी सुकून की मिल रही है, हम इसी कमरे में, इतनी ही जगह में हम सुकून से ज़िंदगी जिएंगे, सबसे बड़ी चीज़। और फिर आपने कई बार सुना हुई होगा कहावत कि लालच बुरी बला है। जब आपको ये पता है तो अपने मन में हर चीज़ पर विचार करिए और लालच करने से पहले एक बार विचार ये ज़रूर कर लीजिएगा कि आज जिस चीज़ का हम लालच करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग से बताएंगे कि कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम हमें सोच लेना चाहिए, किस तरह से क्या हम करने जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।